हो जाएं और सुनने का प्रयास करें। आइए इस 9th क्लास के साइंस का ये आपका चैप्टर चल रहा है, जो देखने का आप प्रयास करेंगे। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ों को हमने स्टार्ट किया है, और आप ध्यान से यदि सुन लेते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सीरियस बैठो क्लास में, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कोचिंग है ना। पूरा पूरा एकाग्रचित्त होकर बैठो, पूरा सीरियसली सुनने का प्रयास करो, है ना। चलो देखो, तो बिल्कुल दिमाग में ये रखना है कि ये चीज़ों को अभी क्लास में समझना है और घर में जाके इसका स्मरण करना है। क्या करना है? स्मरण कर लेंगे। स्मरण करने के बाद तू 8 क्लास में थी ना, तो 9th में आने लगी। हाँ, तो चलिए, जो भी बच्चे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो वो ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो है ना वीकली टेस्ट होता है, उसमें अगर फेल कर जाओगे तो फिर तुमको फाइन लगेगा और गार्जियन को बुला के और तब कॉपी दिखाया जाएगा। इसके बाद तुम्हें जो है ना तब वंचित कर दिया जाएगा क्लास से। इसलिए आप क्या करें कि ऐसा नौबत न आवे, जिस कारण से आप बढ़िया से सुनने का प्रयास करेंगे। और उतना ही नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आता है कहीं भी, तो आप क्या करेंगे? पूछने का प्रयास करेंगे। पूछने में डरना नहीं है। कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो आप खुल के पूछिए, खुल के समझने का प्रयास करें, है ना। तो चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो चलिए देखने का प्रयास करें। कहता है, इससे पहले हमने बहुत सारे चीजों को पढ़ा रखा है, तो ये शायद आपका लेक्चर नंबर 3 होगा शायद ना। क्या होगा? 3 होगा कि 4? 4 होगा शायद। ये पार्ट जो है ना, पार्ट 4 वीडियो होगा। पार्ट 4 वीडियो होगा, देखने का प्रयास करेंगे। आप YouTube पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहाँ तमाम चैप्टर चल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। सभी क्लास सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको सारे वीडियो मिलेगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो देखने का प्रयास करें। कहता है, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा है सहायक मात्रक। तब मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक पढ़ते हैं। तब ये याद हो गया 3 मात्रक। मात्रक कितने? 3। क्या? 3। कितने? 3। तो अब देखो, पहला मूल मात्रक क्या है नूनू? मूल मात्रक क्या बच्चे? मूल मात्रक क्या होता है, इस चीजों को समझे, बड़ी ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करता। वैसा मात्रक, ध्यान से पहले सुनो, जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। सीख गए? पता है, जो किसी पर नहीं, ध्यान से सुनेगा, जो किसी का सहयोग नहीं लेता है, किसी भी मात्रक का सहयोग वो नहीं लेगा, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। याद हो गया होगा? जो किसी का सहयोग नहीं लेगा उसको क्या कहते हैं? मूल मात्रक। अब मूल मात्रक होते कितने? तो मूल मात्रक 7। कितने होते हैं? 7। देखो यहाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की तो हमने आपको बताया था, कहा था कि मात्रकों की पद्धति, मात्रकों को याद करने के लिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, सीधे बोलना है LMTK है CDI मोल, LMTK है CDI, LMTK CDI मोल। 7 को पुर गया। LMTK CDI मोल हो गया ना। LMTK है CDI मोल है, LMTK है CDI मोल है। यदि कोई पूछ दे कि 7 मात्रक कौन कौन है तो कहना LMTK है CDI मोल है। कोई दिक्कत? बस ये हो गया आपका। उसी में ये है, L का मतलब कि लेंथ हो गया, M मतलब द्रव्यमान हो गया, LMT T मतलब समय हो गया। समझ रहे ना? एवं प्रकार से अब देखो जरा सा, यहाँ देखने का प्रयास करें। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है ना? व्युत्पन्न मात्रक कहता है वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों से मापी जाती है। जब तक हम इसका सहारा नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम अपने मम्मी पापा का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अभी माँ बाप के ही होटल में खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो ना, अब पूरा एकदम चद्दर टान के सो रहा है कि तो जिंदगी में तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी क्या करे, अभी
परिश्रम करें, है ना, आप मेहनत करें, समझ में आ रहा है, क्लास में जग के बैठे, है ना, पूरा सीरियस बैठे और दिमाग को ये रखो कि हमको सीख लेना है, भोदुआ के तरह नहीं बैठना है, हमको सर जी को सुना देना है, हमको मार नहीं खानी है ना, तब होगा, ठानना पड़ेगा, हमको बहाना नहीं बनाना है, हमको हर रोज कोचिंग जाना है, तब होगा। बात समझ में आ रहा ना? हाँ, तब होगा। चलो देखो, जैसे कहेगा कि सर कैसे इसका सहायता लिया, जैसे चाल है, क्या है, चाल, तू लोग का भी चाल तो है छुछुन्नर वाला, है ना, तो चलो देखो चाल को हम बदलते हैं। अब चाल जो है ना कैसे बना है, चाल कहेंगे तो देखो दूरी, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, और समय लिया ना, देखो ये दोनों के मेल से ना चाल बना है, सीख गया, इसीलिए इसका सहायता लेके ई बनता है, अगर इसका सहायता ही नहीं लेगा तो नहीं बनेगा। अब देखो जैसे दूरी बना है, तो इसमें दूरी बराबर देखो चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो एक बात करेगा, यहाँ देखने का प्रयास करें, है ना, तो देखो यहाँ क्या है कि दूरी, क्या है बच्चे, दूरी, तो दूरी में जरा सा देखो, इसका भी फॉर्मूला अगर निकालते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला यदि हम निकालते हैं तो इसमें देखो दूरी लंबाई हो गया, है ना, लंबाई हो गया ना, और चाल भी, चाल का यहाँ फॉर्मूला अगर बैठाएंगे तो वही चीज, ये चीज आ जाएगा। ये दो एग्जाम्पल तुम्हारा जो है ना उतना तुम्हारे लिए सटीक नहीं है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके लिए, जो पढ़ा है पहले से उसके लिए ये अच्छा रहेगा। हम दूसरा एग्जाम्पल तुमको दे देते हैं, है ना, जैसे कहेगा कि ये देखो जरा सा, तो ये तो समझ में आ गया ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, वो भी सही है था। देखो चाल बराबर दूरी, तो चाल जब लिख रहे हैं तो दूरी ले रहे हैं, तो दूरी को कौन सी में मापेंगे, लेंथ में, और समय को सेकेंड में, समय को, यहाँ देखो समय है ना, तो ये दोनों को लेंगे तब ये तो चाल बनेगा। इसीलिए कहता है क्या, मूल मात्रक किसी पर निर्भर नहीं होता है, वह स्वतः मापा जाता है, और व्युत्पन्न मात्रक जो है ना मूल मात्रक पर सहायक होते हैं, यानी मूल मात्रक के मदद से ये क्या होता है, मूल मात्रक से ही ये मापा जाता है। अब देखो, अब कहने के बाद है ये सहायक मात्रक। देखो सहायक मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों का सहायता करता है ना, या सहायक होता है, उसे हम लोग सहायक मात्रक कहते हैं। सहायक, इसका सहायक, है ना, सहायक मतलब क्या, सहयोग करना, क्या करना, सहयोग करना। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक का सहयोग करता है उसे सहायक मात्रक कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे इसमें है समतल कोण और ठोस कोण, और कहता है मात्रकों की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां, विभिन्न प्रणाली, है ना, मात्रकों की अन्य प्रणाली। तो देखो कहते हैं FPS, क्या, दूसरा CGS, क्या है, MKS, SI, ये है। देखो इसको कहते हैं FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI। तो देखो जरा सा इस चीजों को कैसे हम पढ़ेंगे। तो F का हो गया फुट, P का हो गया पाउंड, S का हो गया सेकेंड। तो कहता है वैसा पद्धति जिसमें देखो यहाँ, तो देखो लंबाई पहले होता है, क्या होता है, क्या बच्चे, द्रव्यमान होता है, क्या होता है, लेंथ, द्रव्यमान, मास, है ना, और सेकेंड। कहता है वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को किसमें, लंबाई को फुट में, लंबाई को द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, FPS सिस्टम कहते हैं। फिर यहीं से परिभाषा इसका बना लेंगे। कहता है CGS सिस्टम किसे कहते हैं, कहेंगे वैसा मात्रक जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें, ग्राम में, किसमें, और समय को सेकेंड में मापा जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, CGS। यहीं से ना बन जाता परिभाषा। देखो कहेगा वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं। अब देखो MKS कहेंगे वैसा मात्रक या वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में सॉरी,
लंबाई को मीटर में। इसके बाद द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। फिर सेकंड है ना, सेकंड को सेकंड में, सेकंड को यानी समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापी जाती है। तो ऐसे ही मात्रक को क्या कहते हैं, MKS सिस्टम कहते हैं। तो खांसी सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? जी सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि समझ में ना आया हो? नहीं। जो पूछना चाहते हो खड़े होके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए इसको क्या करेंगे, दिमाग में बैठा के आएंगे। और इस शनिवार को टेस्ट तो नहीं हुआ है, तो अगले शनिवार को निश्चित रूप से तुम्हारा टेस्ट होना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि अच्छी तरह से आप घर में अपना बैठ के पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।